सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है अल्तमश अहमद। मैं सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, मैं उन्हें जिंदा करता हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानीज में। आज की कहानी का शीर्षक है वो हमारे गांव का स्कूल। कभी कभी यादों की धूल भरी गलियों में जब दिल भटकता है तो एक तस्वीर सबसे पहले आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो हमारे गांव का स्कूल। वो मिट्टी की महक, वो कच्चे रास्ते और स्कूल का टूटा फूटा गेट, सब कुछ आज भी वैसा ही लगता है जैसे कल की ही बात हो। हमारा स्कूल गांव के बिल्कुल किनारे बसा था, पीपल और नीम के पुराने पेड़ों के बीच। एक पुरानी सी इमारत जिसके दीवारों पर चूने की परत हर साल नई की जाती थी, लेकिन धूल और बरसात की वजह से कुछ ही महीनों में फीकी पड़ जाती थी। बरामदे में बेंचों की जगह बोरे बिछाए जाते थे और खिड़कियों पर लगे लोहे के सरियों के बीच से धूप सीधे कक्षा में आकर बिखर जाती थी। मैं पहली बार जब उस स्कूल के आंगन में पहुंचा था तब पैर कांप रहे थे। मां ने कहा था, डरो मत बेटा, मास्टर जी अच्छे हैं, बस पढ़ाई ठीक से करना। और मैं डरते डरते वहां पहुंच गया था। स्कूल की घंटी कोई घड़ी देखकर नहीं बजती थी। बल्लीराम काका के हाथ की रस्सी से बंधी घंटी की आवाज ही हमारे दिन की शुरुआत तय करती थी। घंटी बजती थी तो सारे बच्चे इधर उधर दौड़ पड़ते थे, धूल उड़ाते हुए। कक्षा में मास्टर जी की छड़ी की खटाखट और उनकी ऊंची आवाज के बीच गणित के पहाड़े और हिंदी की कविताएं हमारे बचपन का हिस्सा बन गए थे। मास्टर जी का एक ही मंत्र था, पढ़ना है तो दिल से पढ़ो, वरना खेत में हल चलाओगे। लेकिन वही मास्टर जी गर्मियों की दोपहर में आम के बाग में हमें कहानी सुनाते थे। लंच ब्रेक का वक्त सबसे खास होता था। गांव की माएं रोटी में गुड़ या आलू का पराठा बांधकर भेजती थी। हम सब पेड़ की छांव में बैठकर बांट बांट कर खाते थे। और अगर किसी दिन मेरे पास मां के बनाए हुए खजूर के लड्डू होते तो मैं उस दिन सबसे खास दोस्त बन जाता था। बरसात के दिन आते थे तो स्कूल की हालत और भी दिलचस्प हो जाती। बरामदे के नीचे भी पानी भर जाता और हम सब जूतों को उतार कर नंगे पांव कीचड़ में फिसलते हुए स्कूल पहुंचते। मास्टर जी गुस्से से भले डांटते, लेकिन वो भी जानते थे कि बारिश का आनंद हमसे छीनना मुश्किल है। एक बात तो आज भी याद है, वो था स्कूल का वार्षिक खेल दिवस। वो दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता था। पिताजी उस दिन खेत से काम छोड़ कर आने की कोशिश करते थे। दौड़, खो खो, कबड्डी, हर खेल में हिस्सा लेना और आखिरी में गुड़ की पट्टी का इनाम जीतना हमारी जीत की सबसे बड़ी खुशी होती थी। स्कूल में दोस्ती का जो रिश्ता बना था वो आज भी दिल के किसी कोने में महफूज है। मेरे सबसे खास दोस्त रामू के साथ तो न जाने कितनी बार मास्टर जी की डांट खाई थी। एक बार दोनों ने मिलकर स्कूल की घंटी बजाने वाली रस्सी चुपके से काट दी थी। बस यूं ही शरारत में। सजा तो मिली, लेकिन वो दिन आज भी याद आता है तो हंसी आ जाती है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलता था तो स्कूल का आंगन फिर से बच्चों की आवाजों से गूंज उठता था। कक्षाएं बदलती रहीं, मास्टर जी बूढ़े होते गए, मगर स्कूल का वही पुराना रूप बना रहा। फिर वो एक दिन आया जब मैंने उस स्कूल का आखिरी दिन देखा
आगे पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। आखिरी बार जब पीपल के नीचे खड़ा होकर स्कूल को देख रहा था तो आंखें भीग गई थीं। मास्टर जी ने सिर पर हाथ रखकर कहा था, जहां भी जा नाम रोशन कर और कभी भूल मत जाना, गांव और ये स्कूल तेरा असली घर है। शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी में कई साल गुजर गए। बड़ी इमारतों के बीच रहते हुए अक्सर दिल वो पुराना स्कूल ढूंढता है। वो मिट्टी की खुशबू, वो दोस्त, वो मास्टर जी की डांट और प्यार, सब कुछ आज भी दिल के सबसे करीब है। कुछ महीने पहले अचानक गांव जाने का मौका मिला। पुराने रास्ते पर चलते हुए स्कूल तक पहुंच गया। देखा, अब वो इमारत भी टूटी फूटी हालत में है। मास्टर जी का कमरा बंद पड़ा है और आंगन में अब झाड़ियां उगाई हैं। मगर उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर मैंने अपनी आंखें बंद की तो फिर वही बच्चों की चहचहाट सुनाई दी। मास्टर की आवाज गूंज उठी, चलो लाइन में खड़े हो जाओ। क्या दिन थे। वो गांव का स्कूल अब शायद सरकारी फाइलों में कहीं खो गया है, लेकिन मेरी यादों के पन्नों में आज भी चमकता है। वो दिन, वो दोस्त, वो मासूमियत, सब कुछ आज भी मेरे साथ है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब जब भी उन दिनों को याद करता हूं तो दिल के किसी कोने में एक टीस सी उठ जाती है। काश वक्त वहीं रुक जाता। वो गांव का स्कूल, उसकी यादें, सच में वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।